अच्छा, क्रोध आता कब है? क्रोध आता है काम की पूर्ति के अभाव में, जब काम में विसफल हो गए, असफल हो गए। जो काम है आपका, जो आपकी भोग वांछाओं में जो विफलता आती है, असफलता आती है, अक्षमता आती है, जब आप अक्षम, इनएफिशिएंट, इनएक्टिव हैं, जब आप परफॉर्म ही नहीं कर सके अच्छे ढंग से, आपको परफॉर्म जो करना था, जो आपको प्रकट करना था, जो आपके द्वारा सिद्ध होना था, जो आपकी जो रचना थी, जो आपको करना था, उसमें जब आप नहीं कर पाते हैं तो आपको खुद से झुंझलाहट आती है अपने से। और गुस्सा करने वाला व्यक्ति जानते हो कौन है? जो विफल हो चुका है, अक्षम है, अपने आवेश पर जिसका नियंत्रण नहीं है। तो गुस्सा करने वाला आदमी सबसे हारा हुआ आदमी होता है। इसलिए गुस्सा करने वाले आदमी पे गुस्सा मत करो, उसकी पीठ थपथपाओ, चिंता न कर भैया, हम तेरे साथ हैं। वो पहले ही हारा हुआ है, वो पहले से ही बेचारा विफल है, उसका पहले ही पराभव हो चुका है, क्योंकि उसे काम ने दुर्बल कर दिया है। कामना, हमारी वासना, हमारी स्पृहा, लालसाएं, ऐषणाएं जब पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है। पता है क्रोध कब आता है? विषयासक्ति के कारण। विषय की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, लोभ और मोह की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और अहंकार का पोषण नहीं होगा तो क्रोध आएगा। जहां आपकी ईगो सेटिस्फाइड नहीं हुई, गुस्सा आ जाएगा आपको। और किसी का सच में ही मूड खराब करना हो तो उसकी ईगो को हर्ट कर दीजिए। ईगो हर्ट कैसे कर सकते हैं? जरा सा कुर्सी नीचे खींच लो, पीछे कर दो, दाएं कर दो, बाएं कर दो, हल्की सी तो कुर्सी उसकी बदलनी है, लोकेशन चेंज करनी है, लीजिए। इतना मान चाहिए, इतना सम्मान, इतना आदर, हर पल आदर चाहिए हमको, तो हर पल सम्मान चाहिए, हर पल लोग प्रशंसा करें हमारी, हमारे गीत गाए जाएं। धन्य है, ऊंचे सिंहासन पर आरती की जाए। सच में मन पूज्यता की और लोकप्रियता और सिद्धि की कामना में रहता है। जीव है अंदर, वो भगवान है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अगर हम मान के आकांक्षी हैं, इसका अर्थ है कि भगवान है हमारे भीतर। जड़ होता तो मानना चाहता। इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर हम आदर के आकांक्षी हैं तो भीतर नारायण बैठा है ना, ईश्वर का अंश है ना, इसलिए आदर करना चाहिए। और हमारी संस्कृति ये कहती है सबसे पहले आदर करो दूसरों का, अन्य का आदर करो। हाथ जोड़कर बोलो अतिथि देवो भव। देव, हमारे यहां सबको देव कहा, धरती अम्बर अग्नि जल वायु को, ये देवता हैं। जल देवता है, अग्नि देवता है, अन्न देवता है। हमारे यहां स्त्री को मां कहा। विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। स्त्रियों में मां रहती है, आदर करो। कन्या लक्ष्मी है, पुरुष में नारायण रहता है, बालक में भगवान रहता है, दरिद्र में नारायण रहता है, रोगी में स्वयं भगवान का वास है। इसलिए हमारे आदर करने की बात कही। अब ऐसा किसे ढूंढे जिन्हें क्रोध नहीं आता? तो क्रोध उसे नहीं आया होगा जिसमें काम नहीं रहा होगा, क्योंकि काम के कारण ही क्रोध आता है। अच्छा, काम किन में जगता है? जिनमें अविद्या है। ये बिल्कुल पूरा सीक्वेंस है एक पूरा। और जो यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे, उन्हें बड़ा आनंद आएगा। आओ मैं भागवत के अनुसार आपको इस सीक्वेंस को क्लियर करूं कि क्रोध कब आता है। पता है क्रोध कब आता है? काम के कारण। और काम कब जगता है? अविद्या के कारण। अविद्या किसे कहेंगे? असत्यता में जो आपकी निष्ठा है, असत्य में। जैसी विद्या आएगी आप में विद्या का प्रकाशन होगा, ब्रह्म विद्या का। विद्या का अर्थ नॉट डिग्रीज, नो। आपको लग रहा है कि डिग्रीज मिल जाएंगे तो अपना काम बन जाएगा ना, वो एक आदर की चीज है। ये जीवन यापन की है, भरण पोषण की है, वो आर्थिक अनुकूलताओं के लिए है। डिग्रीज बहुत आवश्यक है, पर मैं
मैं ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा हूं। ब्रह्म विद्या, श्री विद्या, आत्मविद्या, गुह्य विद्या, ये अभेदोपासना, और ये विद्या श्रद्धा से आती है। ये विद्या गुरु देता है। पूरी सीक्वेंस में लौटकर मेरे पास आओ। अगर आपको क्रोध ठीक करना है तो काम ठीक करना होगा, काम पर नियंत्रण लाना है तो विद्या, श्री विद्या, ब्रह्म विद्या चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, और ज्ञान मिलेगा गुरु से, और वो मिलेगा श्रद्धा से। तो आपके पास श्रद्धा की पूंजी होनी चाहिए सब काम ठीक करने के लिए। आपके पास श्रद्धा की पूंजी होनी चाहिए, और श्रद्धा में कुछ लाना नहीं है, देना नहीं है। श्रद्धा एक तत्व इनबिल्ट है, आप में पहले से है, कहीं से लाना नहीं है कि किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएं और कहें कि महाराज मुझे श्रद्धा और दे दीजिए थोड़ी सी, ना, पहले से है आपके पास श्रद्धा। अब कुछ यहां बैठे हों ऐसे भोले भाले लोग हैं जी, श्रद्धा ही बता दीजिए क्या है, श्रद्धा क्या है। तो श्रद्धा जानते हो क्या है? गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा, इसे श्रद्धा कहते हैं। का श्रद्धा, अगर जीवन में कोई पूछे श्रद्धा क्या है तो गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास, गुरुजनों के, माता पिता के, शास्त्रों के वाक्यों में, उनके वचनों में दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा है। और श्रद्धा ही तो क्या होगा? श्रद्धा इसे की, वो तो की है, चाबी है आनंद की, प्रेम की, शांति की, ज्ञान की, सुख की, समृद्धि की, और पारलौकिक समृद्धि की, और तो और भगवत प्राप्ति की। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना देख नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे, इसके आगे इसके बिना चल नहीं पाओगे। इसलिए क्या संभाल के रखनी है? कई लोग तो अपने पल्लू में लटका के चलते हैं सारी चाबियां। कई बार तो हमने ब्रह्मचारियों के जनेऊ में चाबी लटकी हुई देखी। हमने कहा भाई ठीक है, इसकी चीजें संभाल के रखी हुई हैं, ताले में चलने दो, पर कीज वहां मत लटकाओ। इतनी कीज क्यों लिखी हो, घूम रहे हो? एक ही रखो, ओनली वन की। पता क्या है वो? श्रद्धा। इस श्रद्धा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अनकंडीशनल डिवोशन। अनकंडीशनल डिवोशन, अनकंडीशनल डेडिकेशन, अनकंडीशनल लव टू सुप्रीम बीइंग। अनकंडीशनल, बिना शर्त के। और जिस दिन श्रद्धा पैदा हुई, आपके भीतर भक्ति उदित होगी, ज्ञान उदित होगा, वैराग्य उदित होगा, दुनिया बदल जाएगी।